आरपी सिंह जी की कुछ बारी है। क्षेत्रीय दल और हैं जो कांग्रेस इंडिया के ओके दल के आरपी साथ सिंह जी जुड़ेंगे। ओके आरपी सिंह जी आपकी बारी, बोलिए। ये गठबंधन की बात करें, इनकी पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट हो जाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी लेकर जाइएगा। और अभय दुबे जी, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर जो आज हालात हैं, वो जो लोग अलग थे वो वापस से इकट्ठे होकर सोच रहे कि हम पार्टी स्प्लिट करके अलग वर्टिकल अलग पार्टी कहां पर बना स्प्लिट लें। होगी आरपी सिंह जी? हाँ? एमपी में? नहीं, मैं कहां पर मैं होगी? नाम नहीं ले रहा। नहीं, अभय दुबे एमपी के है ना, इसलिए कह रहा हूं। नहीं, वर्टिकल स्प्लिट मतलब अभय दुबे एमपी के ही है। नहीं, वर्टिकल स्प्लिट पूरे देश में होगा तो अगर होना होगा तो वर्टिकल अच्छा। स्प्लिट मतलब कि मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, राज्य की बात थोड़ा कर रहा हूँ। अच्छा। और जहाँ जहाँ पैर पड़े, मुझे अच्छा नहीं लगता शब्द बोलते हुए, वहाँ बंटाधार हुआ है, दिखता है ना सबको कैसे कैसे काम हुआ। जब वो अभी जेडीयू के साथ हो, वो ममता जी के साथ हो, उन्होंने मना कर दिया। अब आप बेशक उनके सामने, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप बिल्कुल लौट जाइए, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि हम किसी ढंग से भी अगर ये चेहरा नहीं दिखा पाए कि हमने गठबंधन बना कर रख लिया तो कैसे होगी बात। नहीं तो यही आम आदमी पार्टी ने आपके 5, आप हमें कहते हैं डीसीबीआई की, आपके 5 पूर्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया वहां पर पंजाब में, वो बेल पर अभी बाहर आए इसमें हैं। एक चीज ऐड कर दूं आरपी सिंह जी, और मैं आपसे सहमत हूं इस पर। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स होता है ना, ये गठबंधन करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ इतना झुक गई। दिल्ली में जहां पिछले चुनाव में 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, अब 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। 7 में से 3 पर लड़ने को तैयार हो गई। 4 सीटें कह रही है कि आम आदमी उसके पार्टी अलावा ले लो। फिर गोवा और उसके अलावा में, बाकी राज्यों में भी सीटें दे रही गोवा है। में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बाकी मैं तो कह रहा हूँ ये भी देखते जाइएगा, सब कुछ लौटेंगे। और मैं और बता रही है, वायनाड के अंदर लेफ्ट के साथ इनका अलायंस हो जाएगा क्या? लेकिन वायनाड के आरपी सिंह अंदर जी, आपके लिए तो बुरी खबर है ना। अगर कांग्रेस झुक भी गई, मैंने मान लिया, और मैं तो खुद कह रहा हूं ये बात, पर आपके लिए तो चैलेंज खड़ा हो जाएगा ना। चैलेंज की बात कर लेता हूं, अभी चैलेंज की बात कर लेता हूं। हमने पिछली बार 224 सीटों पर 50% से ऊपर लिया। दिल्ली के अंदर एवरेज 55% से ऊपर हमको वोट पड़ा था, और इस बार उससे ज्यादा जाएगा। और इस बार हमारा टारगेट 350 सीटों का है, जहां हम 50% से ऊपर वोट लेकर जाने वाले हैं। और मेरी बात नोट करिए, मैं आपके डिबेट पे बैठूंगा चुनाव के बाद, मैं सीटें गिनवा दूंगा आपको, मैं आपको सीटें गिनवा दूंगा कि कैसे हमने 224 से बढ़ाकर 350 सीटें ऐसे कर ली। ये तो अभी यात्रा, एक मिनट रुकिए, ये तो यात्रा छोड़कर मजबूरी के अंदर भागते हुए आए। नहीं तो हम तो पिछले 2 साल से निरंतर हर सीट पे उस सीट पे काम करें जहां हम पिछली बार चुनाव ठीक है, ओके। अभय दुबे बोलिए। किस प्रांत की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश। 57 लाख लोगों के भविष्य को आपने अंधकार में धकेल दिया है। जानते हैं आप, वहां पेपर लीक का इतना बड़ा कांड हुआ है और 2017 से ही हो रहा है। वहां अपेक्षा करते हैं, कहां करेंगे? हरियाणा, पंजाब में तिल तिल कर, तड़पा तड़पा कर किसानों की राह में कीलों कांटे बिछा रहे हैं। 15 करोड़ किसान अबे दुबे एक सेकंड, अबे भाई रुकिए ना एक सेकंड। मुद्दे देखिए, मुद्दे हम रोज उठाते हैं, लेकिन आज जो मैंने कहा ना, एक जवाब उस पर दे दीजिए। उसके बाद किशोर तिवारी और शुभंकर भट्टाचार्य के पास जा रहा हूं। मान लीजिए ना कि आप बहुत ज्यादा झुकने पर मजबूर हो गए अपने अलायंस पार्टनर्स के सामने। आपको समझ में आ गया अलायंस के बिना कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वैसे ही नीतीश और जयंत चले गए, आधी जान तो निकल गई यूपी में और बिहार में। इसीलिए आपने टीएमसी के साथ दोबारा बातचीत शुरू की। फिर आपने आम आदमी पार्टी के साथ, जैसे मैंने कहा, 3 सीटें आप तैयार हो गए, 3 सीटें दिल्ली में 7 में से, जबकि 5 पर आप दूसरे नंबर पर थे। और आप उनको गोवा में सीट दे रहे हैं, गुजरात में सीट दे रहे हैं, हरियाणा में भी शायद दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं। मानक जी, देखिए, ये बड़ी लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है, बेरोजगारी की और महंगाई की आग से देश को निकालने की, संसाधनों से लूट की बचाने की। हम सबको अपनी अपनी इस महायज्ञ में आहुतियां देनी होगी। ये बैठक में तय हुआ है कि हम सब लोग अपनी अपनी आहुतियां दें, मगर किसी तरह से इस देश को बचा लें। ठीक है, मैं समझ गया। और मैंने इसीलिए अपेक्षा की कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल चुनाव के पहले भी और बाद में भी। किशोर तिवारी, देश को भ्रष्टाचार से बचाने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात यह है। किशोर तिवारी बोलिए। किशोर जी, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्वास, अच्छा ठीक है, अबे दुबे जी, मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा। रुकिए ना, अरे पुरानी डिबेट में फंस जाएंगे, रुक जाइए। जी को हार करिए, फीस मैं दूंगा, जीत कर आइएगा तो ले जाइएगा, नहीं तो डबल दीजिएगा पैसे वापस। अरे खाम खाम में रोज आकर एक ही बात। ओके किशोर तिवारी, ऑलराइट, रुक जाइए एक सेकंड। आरपी सिंह जी, अबे भाई, अबे रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड।